सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। भारत पर जहरीले बयान देकर पाकिस्तान के करीब जा रहा बांग्लादेश ये भूल गया था कि 1971 में पाकिस्तान से अलग कर बांग्लादेश का निर्माण करने में भारत की कितनी बड़ी भूमिका थी। लेकिन अब भारत की उस भूमिका 1971 में बांग्लादेश के निर्माण और नए बांग्लादेश का सपना लेकर बांग्लादेश 17 सालों बाद वापस आए तारिक रहमान ने कई बड़ी बातें की हैं। खालिदा जिया के निधन के बाद अब माना यह जा रहा है कि तारिक रहमान बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा आने वाले समय में बनकर उभर सकते हैं। बीएनपी आने वाले चुनावों में सत्ता ले पाएगी नहीं ले पाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तारिक रहमान क्या कुछ कह रहे हैं, भारत के संदर्भ में वो क्या सोचते हैं और अब उन्होंने 1971 और बांग्लादेश को लेकर क्या कुछ कहा है, ये समझिए। मेरे साथ सोनम मौजूद हैं। सोनम, तारिक रहमान जब मुलाकात करते हैं जयशंकर से, वो तस्वीर भी एक अलग सुखद तस्वीर थी, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि बहुत तनाव बांग्लादेश और भारत के बीच में लगातार बना हुआ था। लेकिन अब तारिक रहमान क्या कुछ कह रहे हैं और उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें भारत का जो रोल था उसको उन्होंने सराहा ही है कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल चेतन, एक तरह से भारत का जो रोल हमने देखा 1971 की बांग्लादेश की आज़ादी में, जो भारत के दम पर बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, यहाँ पर बांग्लादेश लगातार उसी भारत को आंख दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ अब यूनुस को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो एक्टिंग चेयरमैन है तारिक रहमान, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। बयान ऐसे दौर में आया है जब बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है और हर बार जो है हिंदुओं पर लगातार जो है हिंसा हो रही है, उनके खिलाफ नारेबाजी चल रही है। अब यहाँ पर उनकी तरफ से ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल जब जुलाई अगस्त में हमने देखा बांग्लादेश में जब हिंसक आंदोलन हुआ था, जब छात्र सड़कों पर उतरे थे, जब शेख हसीना को वहाँ बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था, तब जो है 1971 युद्ध की जो है निशानियों को मिटाया गया और वहाँ पर जो है बांग्लादेश की जो आज़ादी और भारत की जो भूमिका है उसको झुठलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब तारिक रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें चुना जा सकता है, इसी बीच उनका ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने दरअसल बीएनपी चेयरपर्सन के पॉलिटिकल ऑफिस में कई पार्टियों के जो वामपंथी पार्टियां हैं उनके गठबंधन डेमोक्रेटिक यूनाइटेड फ्रंट डीयूएफ के नेताओं से मुलाकात के दौरान क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि 1971 के बिना देश के अस्तित्व की, यानी कि बांग्लादेश के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। जो मुक्ति संग्राम था वो बांग्लादेश के एक राज्य और साथ ही उसकी राजनीति की नींव है। और हमने देखा था 1971 में भारत ने कैसे बांग्लादेश की मदद की थी, भारत ने कैसे बांग्लादेश को आज़ाद कराया था पाकिस्तान से। और यहाँ पर दरअसल चेतन, आपको याद होगा कि रूस की तरफ से भी एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी जब भारत और बांग्लादेश का तनाव बना हुआ था। रूस ने भी यही कहा था कि बांग्लादेश को भारत के जो एहसान है वो नहीं भूलने चाहिए और जल्द से जल्द जो है ढाका को भारत के साथ रिश्ते सामान्य करने चाहिए। तो यहाँ पर भी एक तरह से अब तारिक रहमान का बड़ा बयान सामने आया है, जिसे यूनुस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि फिलहाल जो है यूनुस चाहते हैं कि भारत, हमने भी देखा कि यूनुस का जो भारत विरोधी रुख कई मुद्दों पर नजर आया, चाहे वो चिकन नेक को लेकर हो या फिर कई ऐसे बयान शेख हसीना को लेकर जो दबाव बनाया गया भारत पर। हालांकि भारत यहाँ तक कि हाल ही में जो उस्मान हादी की हत्या हुई और उस्मान हादी की हत्या के बाद जो हिंसा बांग्लादेश में हुई उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार भारत को ही ठहराया जा रहा था। मोहम्मद यूनुस की सरकार कहीं ना कहीं ये कह रही थी कि बांग्लादेश में जो हिंसा हुई वो उस्मान हादी की हत्या की वजह से हुई और उस्मान हादी के जो हत्यारे हैं वो भारत भाग कर आ गए हैं, उनकी मदद बाकायदा की गई है। हालांकि भारत की तरफ से हर बार इन आरोपों को नकारा गया, झूठ बताया गया, प्रतिक्रियाएं तमाम हर समय समय पर दी गई, लेकिन हमने अपनी कूटनीतिक जो चीज़ थी उसको कभी नहीं छोड़ा, हमने अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको नहीं छोड़ा। पड़ोसी होने के नाते हमारे विदेश मंत्री खुद बांग्लादेश गए थे पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होने के लिए। तो ये भारत का स्टैंड यहाँ पर रहा। बिल्कुल, तो जहाँ एक तरफ जो राजनीतिक तस्वीर है वो अब बदलती हुई नजर आ रही है, तो इसे यूनुस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या यूनुस की जो गद्दी है वो जाने वाली है, क्योंकि तारिक रहमान ने जो संदेश दिया है उससे तो एक तरह से हमने देखा जब बांग्लादेश में तारिक रहमान की एंट्री हुई, उन्होंने सीधा ये मैसेज दिया
कि मेरे पास बांग्लादेश को लेकर एक ड्रीम है, यानी कि मेरे पास बांग्लादेश को लेकर एक बड़ा सपना है। तो यहाँ पर सवाल उठने लगे कि क्या वो दरअसल बांग्लादेश की पूरी जो तस्वीर है उसे बदलने की बात कर रहे हैं, और क्या भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो फिर से जो है पटरी पर लौट सकते हैं, फिर से सामान्य हो सकते हैं। तो अब जो उनका बड़ा बयान सामने है उसमें यही कहा गया है कि हाल के विद्रोह के बाद देश में जो नई राजनीतिक सच्चाई और संभावनाएं सामने आई हैं उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सरकार है और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको सभी को साथ आना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है राष्ट्रीय एकता का भी उन्होंने महत्व पर जोर देते हुए कहा कि मौजूदा राजनीतिक अवसर का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए। इसी बैठक में उन्होंने दरअसल जो बांग्लादेश की कानून व्यवस्था है उसको लेकर भी बड़ी चिंता जताई है, जिसे ये कहा जा रहा है कि क्या अब भारत के समर्थन में खुलकर तारिक रहमान अपना जो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इसे एक तरह से यूनुस के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है, क्योंकि यूनुस पर लगातार दबाव बन रहा है कि बांग्लादेश में जो कानून व्यवस्था है, जो कट्टरपंथी हैं वो खुलेआम सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं। तो आखिर यूनुस सरकार क्या कर रही है? तो इसी मीटिंग में उन्होंने कहा सभी से एकजुट रहने का आह्वान किया है और लगातार उनकी तरफ से यह आह्वान शुरुआत से ही किया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये तारिक रहमान का यहाँ पर कहना है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को 1971 वाला जो दौर है वो नहीं भूलना चाहिए, यानी कि उन लोगों से वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि भारत की भूमिका, हालांकि उन्होंने भारत का यहाँ पर जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर उन्होंने 1971 का जिक्र किया है तो आप भारत को उससे अलग नहीं रख सकते हैं, ये भी सच है। हालांकि तारिक रहमान को लेकर कई बातें जो है बांग्लादेश में चल रही हैं। मैंने खुद जो एक्सपर्ट्स हैं बांग्लादेश में ही उनसे भी लगातार बात की, तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की बात तारिक रहमान नहीं कर रहे हैं, ना ही उनका साथ जो है वो देने के लिए तैयार हैं। एक नई बीएनपी और एक नए बांग्लादेश की कल्पना जो है वो तारिक रहमान के दिमाग में चल रही है। देखना होगा कि अगर तारिक रहमान या फिर उनकी पार्टी को सत्ता आने वाले बांग्लादेश चुनाव में मिलती है तो क्या बांग्लादेश की सूरत अब बदलेगी? मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों की जो कठपुतली हैं, क्या वो अब देश छोड़कर जाएंगे और भारत के साथ जो तनाव बांग्लादेश का अभी चला वो ठंडा होगा? जो कुछ भी होगा वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी आप इन बयानों पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखें। जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।